आज आप लोगों के बीच एक ऐसे शुभ अवसर पर आने का मौका मिला जिस अवसर पर 51 नव दंपति अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में मैं जहां अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से इन नव दंपतियों को ढेर सारी बधाई देता हूं, तो वही आने वाले जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने हमेशा एक ऐसे बिहार की कल्पना की है जहां पर हर परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ निकला और ऐसे में मैं चाहता हूं कि बिहार का हर परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी व्यवस्था का निर्माण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आज जिस तरीके से हम लोगों के परिवार के लोगों को खाने कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ता है, ऐसे में मेरा सपना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार को न सिर्फ हर मापदंड में विकास के हम लोग अव्वल नंबर पर लेकर जाएं, बल्कि बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाए। इस दिशा की ओर मैं कार्य करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ का कोई भी युवा बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाए शिक्षा के लिए, रोजगार के। मैं नहीं चाहता कि हमारा कोई भी बुजुर्ग महिला स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी दूसरे राज्यों को जाना पड़े। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर हर वो सुख सुविधा हमें हमारे जिले में ही नहीं, हमारे प्रखंड में ही नहीं, हमें हमारे पंचायत में मिले। इस व्यवस्था निर्माण की ओर मैं और मेरी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के माध्यम से कार्य करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में मैं मानता हूं कि जब ये नवविवाहित दंपति अपने भविष्य की शुरुआत करेंगे और एक नए जीवन की ओर अग्रसर होंगे, मैं चाहता हूं कि इनकी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा बिहार मिले जिस बिहार का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, मेरे पिता ने देखा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि बिहार में हर सुख सुविधाएं मिले, यहाँ पे बड़े से बड़े कारखाने खुले, नए से नए रोजगार के अवसर मिले, एक से एक विश्वविद्यालय खुले, का यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस खुले। उस सोच की ओर हम लोग कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी सोच वाली ये डबल इंजन की सरकार, जिसका बिहार में नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, हम लोगों ने इस डबल चुनाव के बाद सही मायनों में अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल के तौर पर हो। अभी तक बिहार की घटना रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। जब केंद्र में यूपीए की सरकार तो राज्य में एनडीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो राज्य में महागठबंधन की सरकार। पर एक लंबे समय के बाद दोनों सरकारें एक सोच की सरकार है और इसी व्यवस्था को आने वाले दिनों में हम लोगों को बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि ये डबल इंजन की सरकार एक करके आपके तमाम सपनों को पूरा कर सके। आज हमारे प्रधानमंत्री जब बार बार बिहार आते हैं तो वो अपने उस वादे को पूरा करते हैं जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान किए थे। कभी बिहार में आकर एक और एम्स की शुरुआत करना, या कल जिस तरीके से पटना आकर पटना में एक नए भव्य और दुनिया के हर मापदंड में अव्वल आने वाले ऐसे एयरपोर्ट का वो कल वहां से शिलान्यास करने वाले हैं।
मैं मानता हूं कि एक एक करके अब बिहार विकास के उस पायदान पर उन सीढ़ियों को चढ़ने का काम कर, पर ऐसे में जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखते हैं, तो विकसित देश भारत तब बनेगा जब हमारा बिहार विकसित होगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, हर एक प्रखंड विकसित होगा, हर एक पंचायत विकसित होगी, तब जाकर हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। और उसके लिए जरूरी है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग। जहां प्रधानमंत्री जी विकास की सोच के साथ इस डबल इंजन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं बिहार पास बिहारी पास की सोच के साथ आपका बेटा, आपका भाई चिराग पासवान भी उस दिशा में अपना प्रयास दे। ऐसे में निरंतरता में जरूरत रहेगी आप सबके साथ की, आप सबके आशीर्वाद की। आज जब मैं यहाँ पर इन नवविवाहित दंपतियों को एक नए जीवन की शुभकामनाएं देने आया हूं, तो वहीं आज इस मंच से हम लोग ये संकल्प भी लेकर जाए कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी या हमारी आज की पीढ़ी ने किया, कम से कम इनकी आने वाली पीढ़ी को वो संघर्ष ना देखना पड़े। इनकी आने वाली पीढ़ी को वो विकसित बिहार मिले जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। इनकी आने वाली पीढ़ी को बिहार फर्स्ट मिले और बिहारी फर्स्ट मिले, इस सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। साथियों, आज एक बार आज